Hello everyone, class 11. Today we are going to discuss about the next topic, that is the second type of the protist, that is the consumer और decomposer protist. पहला हमने आपका फ्लोट और सिंथेटिक प्रोटिस्ट के बारे में पढ़ा था, उसके 3 टाइप के बारे में पढ़ा था. ठीक है. अब हम क्या थे 3 टाइप आपके फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट के. पहला था आपका क्राइसोफाइट्स, दूसरा था आपका डायनोफ्लैजलेट, तीसरा था आपका यूग्लिनॉइड्स. अब हम इसके सेकंड टाइप के बारे में बात करेंगे, जो कि है आपका कंज्यूमर और डिकम्पोजर प्रोटिस्ट. दे आर ऑल्सो नोन एज द स्लाइम मोल्ड्स. इनको आपका स्लाइम मोल्ड्स भी बोला जाता है बिकॉज देयर बॉडी इज कवर्ड बाय द जिलेटिनस कवरिंग, देयरफॉर दे आर नोन एज द स्लाइम मोल्ड्स. तो सबसे पहले बात कर लेते हैं. दे पजेज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ एनिमल्स एंड फंजाई. तो इनमें क्या होता है आपका, ये देखो डिकम्पोजर्स आपका मेनली फंजाई होते हैं और जो आपके एनिमल्स होते हैं वो कंज्यूमर्स होते हैं. ठीक है. तो एनिमल के कैरेक्टरिस्टिक्स और फंजाई के जो आपका मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो पजेस करता है कौन, आपका स्लाइम मोड्स. ओके. नाउ अब डिस्कस कर लेते हैं इसको. दे आर द सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट. एंटन डी वेरी इन 1887 रिलेटेड दैम टू द एनिमल्स एंड कॉल्ड दैम द माइसीटा जोआ. इन्होंने इसको क्या बोला था आपका, माइसीटा जोआ बोला था, और इन्होंने इसको एनिमल के साथ क्या किया था आपका, रिलेट किया था. ठीक है. एन इम्पोर्टेंट पॉइंट इज दैट माइकोलॉजिस्ट इंक्लूड दैम इन द डिवीजन मिक्सोमाइकोटा. ये जो माइकोलॉजिस्ट हैं आपके, यानी कि जो फंगस की स्टडी करते हैं, वो इसको आपका मिक्सोमाइकोटा में क्या करते हैं, आपका इंक्लूड करते हैं. ओके. ऑफ द किंगडम माइकोटा. ठीक है. तो ये आपका अलग है, आपका इतना डिटेल में हमें नहीं जाना है. अब इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं. द फर्स्ट थिंग इज दैट they are also known as the fungus animals because they share the common character of both animal and fungus. animal के characteristics भी share कर रहे हैं, fungus के characteristics भी share कर रहे हैं, therefore they are also called as the fungus animals and they are also known as the protistian fungi. या आपका protistian fungi भी कहे जाते हैं. अब क्यों कहे जाते हैं आपके protistian fungi, क्योंकि आपके इनके करेक्टर जो आपके प्रोटिस्ट हैं ये फंजाई के कैरेक्टरिस्टिक्स शो करते हैं, इसीलिए इनको आपका प्रोटिस्टियन फंजाई भी बोला जाता है. ठीक है. जनरल फीचर के बारे में बात कर लेते हैं. तो फर्स्ट पॉइंट है आपका, इससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं. देयर आर मोर देन 500 स्पीसीज ऑफ द स्लाइम मोड्स. स्लाइम मोड्स की आपकी 500 से ज़्यादा आपकी स्पीसीज क्या हैं, आपकी प्रेजेंट हैं. और जो आपका 27 क्या होते हैं, जिनमें से आपकी 27 क्या होती हैं, आपकी इंडिया से रिपोर्टेड की जाती हैं, यानी कि हमारे इंडिया में आपकी 27 स्पीसीज पाई जाती हैं आउट ऑफ 500 स्पीसीज. टोटल कितनी स्पीसीज हैं आपकी, 500 स्पीसीज हैं, आउट ऑफ विच ओनली 27 रिपोर्टेड फ्रॉम द इंडिया, जिसमें से इंडिया से आपकी 27 क्या की गई हैं, आपकी रिपोर्ट की गई हैं. एन इम्पोर्टेंट पॉइंट इज दैट दे आर फाउंड इन द मोस्ट मॉइस्ट टेरेस्ट्रियल प्लेसेज. ये आपका टेरेस्ट्रियल प्लेसेज में जहाँ भी आपका डेड एंड डिकेइंग पोर्शन होगा, आपका फूड होगा, वहाँ ये क्या होते हैं, आपके पाए जाते हैं. एंड देयर वेजिटेटिव बॉडी डू नॉट कवर, देयर वेजिटेटिव बॉडी लैक द सेल वॉल. इनकी जो वेजिटेटिव बॉडी होती है डेट डू नॉट पजेस द सेल वॉल, उसमें आपका सेल वॉल क्या होता है, आपका एब्सेंट होता है. ओके. एंड दे आर अकर एज द फ्री लिविंग मल्टीन्यूक्लिएटेड अमीबॉइड मास ऑफ द प्रोटोप्लाज्म. ठीक है. जैसा आपका प्रोटोप्लाज्म के मास के फॉर्म में क्या होते हैं, आपके पाए जाते हैं, जैसे आपके प्लाज्मोडियम होते हैं. ठीक है. ओके. एन इम्पोर्टेंट पॉइंट इज दैट बट द सेल वॉल इज प्रेजेंट इन द स्पोर्स. जब ये स्पोर्स का फॉर्मेशन करते हैं तो इनमें सेल वॉल क्या होता है, आपका पाया जाता है. स्पोर्स जब आपका ये फॉर्म करेंगे एट दैट टाइम सेल वॉल इज देयर, अदरवाइज देयर वेजिटेटिव बॉडी डू नॉट कवर विद द सेल वॉल. वेजिटेटिव बॉडी में आपका कोई भी सेल वॉल आपका नहीं पाया जाता है. एंड द बॉडी इज कवर्ड विद द म्यूसिलेस हैविंग जिलेटिनस कंसिस्टेंसी. क्या होता है आपका, इनकी जो बॉडी होती है वो म्यूसिलेस से क्या रहती है, आपकी कवर रहती है. ठीक है. जिलेटिनस म्यूसिलेस से आपकी कवर रहती है, जिसकी वजह से इनको स्लाइम मोल्ड्स बोला जाता है. ये मैंने आपको पहले भी बताया था. दीज ऑर्गेनिज्म अकर इन द फॉर्म ऑफ द स्लाइमी मास ड्यूरिंग द वेजिटेटिव फेज एंड देयरफॉर दे आर नोन एज द स्लाइम मोड्स. देयरफॉर दे आर नोन एज द स्लाइम मोड्स. एन इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट देयर लोकोमोशन इज विद द हेल्प ऑफ द स्यूडोपोडिया. क्योंकि 9 में फ्लैजिला होते हैं ना सीलिया होते हैं, तो ये आपका क्या करते हैं, आपका स्यूडोपोडिया की हेल्प से क्या करते हैं, आपका लोकोमोशन करते हैं. ठीक है. किसकी तरह करेंगे, आपका स्यूडोपोडिया की हेल्प से करेंगे. दे शो द फैगोट्रॉपिक और सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन. ऑब्वियसली क्योंकि आपका एनिमल और फंजाई के कैरेक्टरिस्टिक्स शो कर रहे हैं, देन तो जो इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा वो भी फंजाई और किससे आपका जो आपके एनिमल है यानी कि प्रोटोजोआ है उनसे क्या करता है, आपका रिजेंबल करता है. बोथ सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर. तो इनका इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इनमें आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होगा और आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होगा. ठीक है. और इनमें आपका फैगोट्रॉपिक और सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, यानी कि इनमें आपका क्लोरोफिल टोटली क्या होता है, आपका एब्सेंट होता है. टोटली क्या होगा, आपका एब्सेंट होगा. ठीक है. एंड ये आपका अमीबॉइड मूवमेंट शो करते हैं विद द हेल्प ऑफ द स्यूडोपोडिया. ठीक है. जैसे स्यूडोपोडिया की हेल्प से आपका अमीबा शो करता है आपका मूवमेंट, वैसे ये भी क्या करते हैं, अपना मूवमेंट स्यूडोपोडिया की हेल्प से ही क्या करते हैं, अपना मूवमेंट शो करते हैं. ठीक है. The slime modes possess a large number of the pigment granules in their central nucleated portion.
विच इम्पार्ट वेरियस कलरेशन। तो इनमें क्या होते हैं आपके बहुत सारे, क्लोरोफिल तो एब्सेंट है बट एक्सेप्ट द क्लोरोफिल दे कंटेन अ लार्ज नंबर ऑफ द पिगमेंट्स ग्रैन्यूल। बहुत सारे आपके पिगमेंट ग्रैन्यूल्स होते हैं जिनका फोटोसिंथेसिस से कोई भी क्या नहीं होता है आपका कनेक्शन नहीं होता है। एंड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द डेट टाइप ऑफ द ग्रैन्यूल्स दे शो डिफरेंट, दे इम्पार्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ द कलर। तो ये आपका ऑरेंज, ब्राउन, रेड, वाइट, ग्रे कलर क्या करते हैं आपका इम्पार्ट करते हैं, ठीक है। द कलर डेवलप ड्यू टू द पिगमेंट एंथ्रेसीन। इस जो मेनली पिगमेंट है वो क्या है आपका एंथ्रेसीन है, एंथ्रेसीन ANTHRACENE। एंथ्रेसीन पिगमेंट की हेल्प से ही क्या करते हैं आपका कलर डेवलप करते हैं आपका। अब जैसे रिप्रोडक्शन है, बोथ टाइप ऑफ द रिप्रोडक्शन इज देयर, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ऑल्सो देयर एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ऑल्सो देयर। इफ वी टॉक अबाउट द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, देन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस विद द हेल्प बाय द प्रोसेस ऑफ द फ्रेगमेंटेशन स्क्लेरोटिया, ठीक है, एंड बाय द फॉर्मेशन ऑफ द स्पोरेंजिया। तो इसमें क्या होता है आपका फ्रेगमेंटेशन होता है, आपका स्पोरेंजिया होता है, आपका स्पोर का फॉर्मेशन के लिए आपका फ्रेगमेंटेशन यानी कि टूट जाना। स्क्लेरोटिया क्या होता है आपका अनफेवरेबल पीरियड में क्या करता है आपका सर्वाइव करने में आपका हेल्प करता है। स्क्लेरोटोरिया आपका एक हार्ड थिक स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है, ये फंगस का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, ठीक है। अगर हम बात करें किसकी आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें, इट टेक्स प्लेस बाय द फ्यूजन ऑफ द गैमेट्स। और जो इनके गैमेट्स होते हैं आपके वो बाई फ्लैजलेटेड होते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं आपके बाई फ्लैजलेटेड होते हैं आपके। वैसे तो इनमें आपका फ्लैजला एब्सेंट है, लेकिन जो गैमेट्स होंगे वो कैसे होते हैं आपके बाई फ्लैजलेटेड होते हैं। एंड द मोड ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द आइसोगैमस और अनआइसोगैमस। यानी कि जो मोड है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वो आपका आइसोगैमस भी हो सकता है आपका, या फिर आपका अनआइसोगैमस भी हो सकता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द आइसोगैमस? आइसोगैमस मीन्स बोथ द गैमेट्स आर सिमिलर एंड अनआइसोगैमस में जो गैमेट्स होंगे वो क्या होंगे आपके डिसिमिलर होंगे आपके। तो इस तरह से ये आपके कैरेक्टरिस्टिक्स शो करते हैं। इसके अलावा क्या होता है आपका, जैसे कि हमने पढ़ा इनके बारे में कि द प्रोटोप्लाज्म ऑफ द प्लाज्मोडियम इज कंसिडर्ड एज द प्यूरेस्ट इन द लिविंग बर्ड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका। जो प्लाज्मोडियम का जो प्रोटोप्लास्ट होता है आपका, इसका एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम। जो प्लाज्मोडियम इसका प्रोटोप्लास्ट है आपका, वो क्या होता है आपका वर्ल्ड का सबसे प्यूरेस्ट प्रोटोप्लाज्म क्या होता है आपका माना जाता है। एंड इट इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू द आउटर न्यूक्लिएटेड थाइलॉइड एंड द सेंट्रल न्यूक्लिएटेड पोर्शन। तो जो आउटर होगा वो आपका अनन्यूक्लिएटेड होगा, हाइलोप्लाज्म। क्यों होगा आपका? जब न्यूक्लियस नहीं होता है तो उसको हाइलोप्लाज्म बोलते हैं आपका, और जो सेंट्रल होता है वो आपका न्यूक्लिएटेड होता है, ठीक है। एट मैच्योरिटी इट मे कंटेन द सेवरल हंड्रेड टू मैनी थाउजेंड ऑफ द न्यूक्लियाई। द प्रोटोप्लाज्म इज वैक्यूलेटेड। और प्रोटोप्लाज्म कैसा होता है आपका वैक्यूलेटेड होता है, विद द वैक्यूल्स होता है। वैक्यूल्स आपको पता है कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है किसका आपका प्लांट का, फंजाई में भी ऐसा कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है आपका। दे आर लाइक द प्रोटोजोआ। अब आप प्रोटोजोआ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। प्रोटोजोआ भी है आपका। दे आर लाइक द प्रोटोजोआ इन देयर अमीबॉइड प्लाज्मोडियल स्टेज। ये आपका प्रोटोप्लाज्म से क्या करते हैं आपका रिजेम्बलेंस करते हैं, शो करते हैं आपका प्रोटोप्लाज्म से जो प्रोटोजोआ है उसके कैरेक्टरिस्टिक को शो करते हैं आपका प्लाज्मोडियल स्टेज में। और ये आपका फंजाई से सिमिलैरिटी शोज करते हैं आपके स्पोर फॉर्मेशन में। इसी वजह से इनको आपका एनिमल फंगस भी बोला जाता है। इनके एग्जाम्पल हैं क्या आपके फाइसेरम हो गया आपका, क्राइबेरिया हो गया आपका, स्टीमोनिट्स हो गया आपका। इस तरह से आपके बहुत सारे आपके एग्जाम्पल हैं, ठीक है। तो ये आपका प्रोटिस्ट जो आपके क्या है आपके प्रोटिस्ट का आपका सेकंड जो टाइप है आपका कंज्यूमर डिकम्पोजर, वो आज आपका कंप्लीट होता है। ज़्यादा डिटेल में नहीं है आपका, ये बहुत ज़्यादा है जो एनसीईआरटी उससे मैंने बहुत ज़्यादा आपको एक्सप्लेन कर दिया, तो आप इसके नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। स्लाइम मोल्ड्स आर द सेकंड टाइप ऑफ द प्रोटिस्ट, ओके। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द प्रोटोजोआ एंड प्रोटिस्ट। हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे? आपका प्रोटोजोआ एंड प्रोटिस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, जो आपका थर्ड टाइप है, ठीक है, ओके।